है उसे जब हम ऐड कर देते हैं, वो किसी भी तरह की फिगर है तो उसे हम क्या कहते हैं, पास कोई भी सर्कल है उसकी हमें कोई भी लेंथ, बेटा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। दो वर्ड्स हैं इसमें, फर्स्ट वन इज पेरीमीटर एंड सेकंड वन इज एरिया। अब पेरीमीटर क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? यस, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड फिगर है और अगर मैं उसकी बाउंड्री की लेंथ को मेजर कर रहा हूं, दैट इज नोन एज पेरीमीटर। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे रेक्टेंगल है। अब सपोज यहां पे ए पॉइंट पे कविश खड़ा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, पहले ए टू बी जाता है, ए टू बी पॉइंट डिस्टेंस कवर करता है, फिर वो बी टू सी पॉइंट डिस्टेंस कवर करता है, फिर वो सी टू डी डिस्टेंस कवर करता है, एंड देन अगेन डी टू वो ए, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाता है। तो इसकी जितनी ओवरऑल बाउंड्री लेंथ है उसे जब हम ऐड कर देते हैं, वो किसी भी तरह की फिगर है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, वो क्लोज्ड फिगर, वो ट्रायंगल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कोई इरेगुलर शेप भी हो सकती है, जरूरी नहीं वो एक रेगुलर शेप हो, कोई भी इरेगुलर शेप हो वहां भी हम उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? बोलो। अब ऐसे ही अगर सपोज हमारे पास सर्कल है, ठीक है, अब सर्कल के केस में पेरीमीटर को कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इसे हम सी बाय डी रेशियो में भी लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल द सी बाय डी रेशियो, वेयर सी इज द, सी क्या होता है बेटा, और डी, ये सी बाय डी रेशियो, हम इसका पेरीमीटर नहीं ले रहे हैं, हम एक सी बाय डी रेशियो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपको एक लास्ट जब आपकी 9th क्लास होती थी उसमें एक क्वेश्चन होता था, सी इज सर्कमफ्रेंस एंड डी इज डायमीटर, दैट इज 2r। तो ये बेसिकली क्या आता है, पाई, एंड पाई इज रैशनल और इरेशनल? इरेशनल। तो पाई हमारा बेसिकली है क्या बेटा, एक, बट सी बाय डी क्या है, एक रेशियो है। सी बाय डी एक रेशियो है, जबकि पाई क्या है, इरेशनल। तो सी बाय डी रेशियो आई कहां से? बेटा हमने अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए ही पाई की वैल्यू 22/7 एज्यूम की थी, क्योंकि 22/7 भी क्या है, एक रेशियो है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो हमने मैथ्स की कैलकुलेशन को ईज करने के लिए 22/7 एज्यूम किया। ऐसे ही वहां से ये सी बाय डी निकल के आया, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, क्योंकि ये किसी भी सर्कल के केस में चेंज नहीं होगा। आप रेडियस चाहे 2 सेंटीमीटर लो, चाहे आप लो 20 सेंटीमीटर, फिर भी आपकी सी बाय डी रेशियो हमेशा किसके इक्वल आने वाली है, पाई के। समझे? तो ये हमने अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए लिया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ना पाई की वैल्यू 22/7 होती है और ना ही पाई सी बाय डी के इक्वल होता है। समझे? अब नेक्स्ट है बेटा लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है उसकी हमें कोई भी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। मान लो कि मैंने इस सर्कल को क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 4 पार्ट्स में। अगर मैं इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूं, दिस वन सपोज ए ओ बी, मैं इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इसकी लेंथ क्या होगी, टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर बाय 4।
सो इस आर्क की लेंथ क्या आएगी, पाई आर बाय 2। समझ आया? वो डिपेंड कर रहा है कि हमने उसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब मान लो यहीं पे आगे बुक में टॉपिक आ जाएगा, ये तो आर्क इक्वल थी। मान लो कोई ये एक आर्क है ए बी, और ये सेंटर के साथ एंगल बनाती है बेटा थीटा। एंगल गिवन होगा, हमें अभी नहीं पता, लेट अस अज्यूम दैट दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी, तो ये कैसे आएगी? थीटा जो एंगल गिवन है, टोटल एंगल कितना होता है 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखो यहां पे भी क्या था, यहां पे एंगल कितना था बेटा 90 डिग्री। अगर मैं यहां पे ये देखूं, ये पाई आर बाय 2 आया कैसे है, 90 डिग्री एंगल बन रहा था। टोटल एंगल कितना होता है 360 इंटू 2 पाई आर। अब 90 बाय 360 है तो ये 4, तो यहां पे भी ये किसके इक्वल आता है पाई आर बाय 2। तो ये फॉर्मूला इस आपका लेंथ ऑफ एन आर्क है सर्कल में, अगर हमें कोई भी लेंथ निकालनी है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है उतना आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, काम आएगा बुरे वक्त में। अब बेटा इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल मींस circumference that is equal to 44 सेंटीमीटर। कहता use value of pi is 22 by 7, find the radius of the circle। हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, दैट मींस 2 पाई r इज इक्वल टू 44, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू r इज इक्वल टू 44, 22 इंटू 2 44, देन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इजी है, इजी है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है। सर्कमफ्रेंस आ जाएगी बेटा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक बार रेडियस 10 गिवन है, एक बार रेडियस आपको 12 गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है बेटा कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। जो आपको एंगल गिवन है दैट मींस थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। तो हमें यहां पे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। आपके लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था बेटा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब आपको थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 एंड रेडियस इज गिवन एज 3.5। हम इसे लिख लेते हैं 35 बाय 10। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ये 6, ये 11 और ये 3। तो इसे सोल्व करना है। 11 बाय 3 सेंटीमीटर इज द आर्क इन दिस केस, लेंथ ऑफ आर्क व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। समझ आया बेटा? ऐसे ही सेकंड पार्ट में कहता है द रेडियस इज 6.3 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 120 डिग्री। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर्क बेटा।
इस केस में लेंथ ऑफ आर्क बताओ क्या आती है व्हेन थीटा इज 120 डिग्री एंड रेडियस इज 6.3 सेंटीमीटर। फास्ट करो इसे। यही फॉर्मूला यूज होगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा इज 120, यस 6/20। ये पुट करेंगे बेटा 120 इंटू 3 360, 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 2 132 डिवाइडेड बाय 10 13.2 सेंटीमीटर। समझ आया? सिंपल है। अब इसी पे बेस बेटा आपकी एक्सरसाइज है 6.1 जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस गिवन है। 3 हमने कर लिए इजी इजी से, थोड़े थोड़े से आगे गिवन है आपको, जो आप कल तक करके आओगे और जिनके डाउट्स मैं कल क्लास में लूंगा पहले, ठीक है? जो भी डाउट्स होंगे वो करेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट बेटा? थैंक यू।